एक नसीहत के द्वारा, जो शास्त्र कहते हैं। भगवद गीता में पढ़ा होगा कि क्रोध नरक का द्वार है। क्या? क्रोध नरक का द्वार है। परंतु आपकी जानकारी के लिए क्रोध भी दो प्रकार के होते हैं, एक धर्म रोष, एक काम रोष। क्या? एक धर्म रोष और एक काम रोष। धर्म रोष को बहुत अच्छा बताया गया है और काम रोष को नरक का द्वार बताया गया है। काम रोष क्या है? कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, इसलिए क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है। धर्म रोष क्या है? कि भगवान की जो आनंद के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो सही तरह नहीं किया जा रहा, वो सेवा सही नहीं की जा रही है, इसलिए आप गुस्सा करते हो। इसको धर्म रोष कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धर्म रोष। अब कई बार काम करने में भी आपको रोष करना पड़ता है, तो उसमें फिर दो प्रकार के हैं, एक गुस्सा है और एक डांटना है। क्या है? तो डांटना सीखो, गुस्सा करना छोड़ दो। क्या करना सीखिए? डांटना सीखिए। गुस्सा करते हो तो वो अंदर तक रहता है। तो अभी ये सब के सब लगे हुए थे दिखाने के लिए कि हम बहुत बढ़िया बजा सकते हैं, परंतु इनको पता नहीं था कि जब तक ये जॉइंटली अच्छा नहीं बजाएंगे, इंडिविजुअली कितना भी अच्छा बजाएंगे, सब बेकार है। तो मुझे लगा कि जो तीनों बजा रहे थे, जो चार बजा रहे थे, वो अपनी थपेली बजा रहे थे। वो अपने आप प्रूव करना चाहते थे हम बहुत बढ़िया हैं। इसलिए फिजिक्स के अनुसार, आप लोग बहुत बैठे हैं जो साइंस जानते हैं, फिजिक्स के अनुसार नॉइज और म्यूजिक में बड़ा अजीब अंतर बताया है। फिजिक्स का अंतर है ये। जो प्लीजिंग टू द ईयर, जो कान को अच्छा लगे वो म्यूजिक, जो कान को अच्छा ना लगे वो नॉइज। ये फिजिक्स की डेफिनेशन है साहब। किसकी डेफिनेशन है? फिजिक्स की। ये मेरी बनाई हुई नहीं है। जब मैं भी शॉक्ड हो गया था, जब मैं पढ़ रहा था स्कूल में, तो जो फिजिक्स के टीचर ने हमें बताया कि म्यूजिक और नॉइज की डेफिनेशन, मैंने कहा ये तो टोटली अनसाइंटिफिक लगती है, परंतु एक्चुअली साइंटिफिक है ये, कि जो व्हाट इज प्लीजिंग टू द ईयर इज म्यूजिक एंड विच इज नॉट प्लीजिंग टू द ईयर इज नॉइज। जो कानों को अच्छी नहीं लगे वो, तो ये क्या हो गया था? नॉइज में कन्वर्ट हो गई थी। तो हम कीर्तन क्यों कर रहे थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए। अब भगवान कैसे प्रसन्न होंगे जब आपके कानों में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नॉइज हो रहा है? इसलिए उनको डांटना पड़ा। क्या करना पड़ा? डांटना पड़ा। और ये हमारा अधिकार भी है, टीचर का अधिकार है डांटना। तो इसी तरीके से माता पिता को भी गुरु बताया गया भगवान ने। जो माता पिता को भगवान बोलता है वो मूर्ख है, क्योंकि जिस माता पिता ने अपने आप को भगवान कहा है उसको हमारे शास्त्रों ने, पुराणों ने असुर कहा है। असुर। गुरु का दर्जा दिया गया है माता पिता को। जब मैं छोटा था, आज से 50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 50-55 साल पहले की, तो हम तो उस टाइम यही सुना करते थे कि गुरु समान होते हैं माता पिता। किसके समान होते हैं? गुरु समान होते हैं। इसलिए गुरु को डांटना अलाउड है। क्या करना अलाउड है? क्योंकि गुरु को बताया गया कुमार की तरह होता है। कुमार, कुमार का मतलब जो मटके बनाते हैं, समझ, सरल, अंदर से क्या करता है? सहलाता है और बाहर से मारता है, तब उसमें शेप आता है। और आजकल के माता पिता तो ऐसे हो गए कि टीचर अगर डांट दे स्कूल के अंदर तो उस पर केस कर देते हैं, उस पर केस कर देते हैं। इसीलिए तो ऐसे बिगड़े हुए केस समाज में आ रहे हैं, क्योंकि उसमें मैं ये नहीं कहता पूरी तरह गलती सिर्फ बच्चों की है, उसमें टीचरों की भी गलती है, क्योंकि टीचर भी वो टीचर नहीं है। उनका इंटरेस्ट है कि हमें जो पढ़ाना है उतना पढ़ा देंगे, हमारे को सैलरी मिल जाएगी, बस बाकी गए मरे, हमें क्या करना है। परंतु पहले टीचर ऐसे नहीं होते थे, पहले शिक्षक ऐसे नहीं होते थे। मैं अभी 2 दिन पहले ही सुरेश प्रभु जी के साथ बैठा हुआ था, तो यही बात कर रहा था। मैंने कहा पहले
आप भी सोचो, आज से 40-50 साल पहले, 30 साल भी, और आज भी कई गांवों के अंदर जब कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उससे बोलते हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहा है, परलोक सुधार ले। क्या बोलते हैं? परलोक सुधार ले। है बसंत जी, सही बात है गलत बात है? पहले कोई भी कुछ करता था उसमें दे यूज्ड टू आस्क हिम, उसको बोलते थे अरे ये क्या कर रहा है, परलोक सुधार ले। परंतु ये परलोक सुधारने का मतलब क्या है, ये हमें किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया। हम भी सुनते थे, शहरों में रहे हैं, परंतु शहरों में तो इतना ये बोला नहीं जाता था, परंतु जब कभी गांव में जाते थे तो वहां ये सुनने को आता था, या कोई बुजुर्ग आता था बाहर से तो बोलता था कि ऐसा बेटा नहीं करना चाहिए, इससे परलोक बिगड़ जाएगा, परलोक सुधार लो, ऐसा कार्य करना चाहिए। परंतु आज पूरा कंसेप्ट ही चेंज हो गया। एक्चुअली ये जो दिन हम मनाते हैं, जैसे आज चैतन्य महाप्रभु आए, अभी बच्चों ने आपके सामने बताया, हमारे गुरु महाराज की प्रभुपाद की मुझे सबसे बढ़िया बात क्या लगती थी, वो कहते थे डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑन सेंटिमेंटलिज्म, सिर्फ भावुकता से मत एक्सेप्ट करो, क्या उसको स्टडी करो, उसका अध्ययन करो, उसको जानने की कोशिश करो। मेरे को नहीं चाहिए वो शिष्य जो कि सिर्फ भावुकता से किसी चीज को एक्सेप्ट करते हो, उसके पीछे फाउंडेशन होनी चाहिए। क्योंकि तो आज प्रश्न ये उठता है कि हम ये बोलते जरूर हैं, आज मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि भगवान क्यों आते हैं, क्यों अवतार लेते हैं, आप सब पे सब एक फटाफट आंसर दोगे, क्योंकि महाभारत इतनी फेमस हो चुकी है कि धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि धर्म की स्थापना के लिए भगवान जन्म लेते हैं, अर्थात आते हैं। क्योंकि कई बार हमें अपने वर्ड यूज करने पड़ते हैं भगवान के लिए भी, जबकि भगवान का जन्म नहीं होता, अवतार लेते हैं। अवतार का मतलब उतरना, अवतार शब्द का क्या है, अवतरित, उतरते हैं, दे कम डाउन, दे आर नॉट बॉर्न। वो हमारी तरह पैदा नहीं होते। हम कैसा पैदा होते हैं, हम पैदा होते हैं अपने कर्मों के जाल में फंसे हुए, हमारा लेन देन है उस परिवार से, उस माता पिता से। अगला जन्म आपको उसी माता पिता मिलेगा, भूल जाओ, फॉरगेट इट, नहीं मिलने वाला। क्योंकि आज मैं सोचता हूं कि अगर मेरे फादर की जब उन्होंने शरीर त्यागा है, उसको त्यागे को हो गया उनको 34 ईयर्स, तो अगर उनका अगले 1 साल के अंदर जन्म हो गया होता तो आज वो 33 साल के हो सकता है, यहीं बैठे हो कहीं, हैं जी। और अगर मेरे को 10-15 साल की उम्र मिल गई तो वो तो 45-50 साल के हो जाएंगे, मैं कहाँ पैदा हूंगा उनके पास। तो बेसिक फैक्ट ये है कि भगवान कहते हैं गीता के अंदर, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है। दिव्य का अर्थ ये होता है कि वो मेरे अधीन है, मैं जहां चाहता हूं वहां आता हूं, और जो मैं कार्य करता हूं उसके फल से नहीं बनता। आपके हर कार्य से आप फल से बंधते हो, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये ध्यान रखिएगा। और भगवत गीता में भगवान ने यही समझाया है कि कैसे फल से बच सको। तो भगवान गीता के अंदर स्पष्ट कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। परंतु मैं पहले भी ये चीज बोल चुका हूं, मैं फिर दोहराऊंगा, क्योंकि भूलने की हमारी प्रवृत्ति है। आप मंदिर में जाकर भगवान से क्या मांगते हो? धर्म को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हो। आपने मांगा कभी कि मुझे धर्म का रास्ता बताओ, ये धर्म है क्या, व्हाट इज दिस धर्म, ये है क्या, ये चीज क्या है? ये धर्म धर्म करते रहे। मेरे पिताजी भी बोलते थे, घर में पंडित लोग भी आया करते थे, धर्म धर्म करते थे। मुझे कर्म कांड में फंसा गए, मुझे बताया नहीं मैं क्यों पूजा करूं, मैं क्यों आरती करूं, क्यों? धर्म है क्या? अरे धर्म के बगैर आपका जीना व्यर्थ है, क्योंकि धर्म आपके उन प्रश्नों का उत्तर देता है जो कि आपको पाने चाहिए, जिनके उत्तर आपको ढूंढने चाहिए। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अततो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ये मनुष्य शरीर, अततो का मतलब देयरफॉर, इसलिए का मतलब अब ये तुम्हें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इसलिए अब जिज्ञासा कर। किसकी? ब्रह्म की। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म है दिव्य, जो दिव्य है, क्योंकि ब्रह्म बड़ा एनकम्पासिंग है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्म को आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ ब्रह्म की जिज्ञासा क्या करें। अरे ब्रह्म का मतलब है कि ये चेतन और जड़ जगत, कौन सा चेतन और जड़ दोनों का जानना, इसको कहा गया है ब्रह्म जिज्ञासा। परंतु आपने जीवन भर किसकी जिज्ञासा करी? लेट अस बी ऑनेस्ट, ईमानदार हो अपने से। शरीर त्यागोगे, अकेले त्यागोगे, अकेले जाना होगा, ना पत्नी जाए, ना पति जाए, ना गुरु साथ जाए, ना कोई जाए।
आपने जो ये ब्रह्म जिज्ञासा के अंदर जो आपने एडवांस किया है ना प्रभु जी, उतना ही आपके साथ जाएगा, क्योंकि वेदांत सूत्र स्पष्ट रूप में कहता है। परंतु ये ब्राह्मणों ने, बदमाशों ने, इन्होंने बेड़ागर किया है। मैं गाली इसलिए दे लेता हूं, मैं खुद ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूं, तो मुझे नहीं बोल पाते, पीछे पीछे बोलते हैं जाके, अरे ये ब्राह्मणों को गाली देते हैं। मैं ब्राह्मणों को गाली नहीं दे रहा, मैं उन ब्राह्मणों को गाली दे रहा हूं जो ब्राह्मण बन रहे हैं परंतु ब्राह्मण है नहीं। मैं एक्टर ब्राह्मण को गाली दे रहा हूं। मैं उन लोगों को बोल रहा हूं जो कि दिखावा कर रहे हैं ब्राह्मण होने का। अरे ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, शास्त्र क्या कहते हैं? ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। अब क्वेश्चन मार्क उठता है, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो मुझे किसके पास ब्रह्म को जानने के लिए जाना चाहिए? ब्राह्मण के पास। परंतु ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्म को जानता है। अगर वो ब्रह्म को नहीं जानता तो वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का काम है आपको ब्रह्म को जनाना। आपके पास जब ब्राह्मण आए, उसका पहला काम होना चाहिए आपको बताना कि जीवन का लक्ष्य क्या है। अभी एक कोरा पे क्वेश्चन आया कि डज साइंस टेल अस वेयर स्वर्ग और नरक इज? हिंदी में बताता हूं, क्या विज्ञान, क्योंकि मैं कई बार कोरा पे क्वेश्चन आते हैं तो मैं बहुत आंसर करता रहता हूं, तो उस पर यही प्रश्न आया कि क्या विज्ञान स्वर्ग और नरक बता सकता है कहां है? तो मैंने उसको उत्तर में लिख के भेजा कि क्या फिजिक्स बता सकती है कि हृदय किधर है, हार्ट किधर है? फिजिक्स बता सकती है? नहीं, मेडिकल साइंस बता सकती है। अरे आप प्रश्न तो करना सीखो कि कहां से प्रश्न करना है, किस ज्ञान से कौन सा प्रश्न चाहिए। आज मैं जीवानंद प्रभु कहूंगे आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बड़े पढ़े लिखे बोलते हैं, आप पढ़ा लिखा हूं, तो मुझे जरा ये बताइए कि हार्ट अटैक कैसे होता है। बोलेंगे यार मैं पढ़ा लिखा जरूर हूं, परंतु मेरे पढ़े लिखे की जो लाइन है वो अलग है। तो मैंने उसको यही उत्तर दिया कि बेसिकली आपने प्रश्न गलत ज्ञान में किया, क्योंकि ज्ञान शब्द आया है ज्ञ से। वो आपको किस वस्तु से ज्ञात कराता है, किस वस्तु के बारे में। तो ये मैंने कहा, ये जो क्वेश्चन आपने किया है ये आध्यात्मिक विज्ञान के उत्तर मिलेगा इसमें आपका भौतिक ज्ञान उत्तर नहीं दे सकता। भौतिक ज्ञान सीमित है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि कभी भी अगर विज्ञान कहता है कि हम उत्तर देंगे तो वो गलत कह रहा है, क्योंकि विज्ञान में ही केमिस्ट्री फिजिक्स का उत्तर नहीं दे सकती। दे सकती है? बताइए बसंत प्रभु, दे सकती है? आप तो पढ़े हैं, कहां दे सकती है? उसका मतलब बेकार है ये। इज इट राइट? रॉन्ग। आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है जीवानंद प्रभु, आप तो उत्तर ही नहीं दे सकते कि हार्ट कैसे चलता है। बोले यार ये मेरे ज्ञेय वस्तु ही नहीं है, मेरा ज्ञेय वस्तु अकाउंट्स है, ये मेरा ज्ञेय वस्तु नहीं है। तो इसीलिए अब भगवान क्यों आ रहे हैं? भगवान किस लिए आते हैं? बताऊं किस लिए आते हैं? ज्यादातर 99% थर्ड क्लास हिंदू, मैं मुंह पे बोलता हूं प्रभु जी, फालतू मत बनो हिंदू, थर्ड क्लास हिंदू हो। क्या है? अरे एग्जाम के लिए जा रहा है, जरा ढोक देते हुए जाइयो है। अरे तू साल भर तो नहीं लगाता माथा, अभी एग्जाम जा रहा है, जरा माथा टेक ले मंदिर में जाके कोने में। है प्रभु जी किस लिए? कि भगवान मेरे को नकल करवा दियो, पढ़ा तो हूं नहीं मैं, बताइए आप मुझे। परंतु भगवान तो आपके घर में भी इसलिए नहीं आए। सॉरी, जब आप कहते हो ना कि भगवान की कृपा से सब समृद्धि चल रहा है, मैंने तो आज तक शास्त्र में नहीं पढ़ा है प्रभु जी कहीं भी। आई एम वेरी सॉरी, मेरे को 40 साल शास्त्र पढ़ते हुए हो गए हैं कि भगवान आपको कुछ देते हैं। भगवान को तो आपने बांध रखा है अपने कर्मों से। अरे जो वो देते हैं वो आप लेते नहीं हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आज भगवान क्यों आए? भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, मैं भक्तों की रक्षा करने, क्या करने प्रभु जी? भक्तों की रक्षा करने, असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना करने। अब ये मुझे बताओ आप मुझे, ये कहां है लिखा हुआ कि मैं आपको गाड़ी बंगला मोटर धन धान्य देने आता हूं? ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक प्लस पॉइंट भी है। ये आज भी आप जो कमा रहे हैं, आप जितने बैठे हैं यहाँ, उनकी वो हालत नहीं है जो रोड पे हैं लोग। मैं ऐसी सोचा करता था प्रभु जी कि मेरे को एक ऐसे परिवार में जन्म मिल गया जहाँ सब कुछ है। बचपन में फादर आर्मी में ऑफिसर थे, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं थी, तो ये सोचता था मैं कि मेरे पास ऐसी कमी नहीं है, इन दूसरों, मेरे पास तो नहीं है कमी, परंतु ये दूसरे जो रोड पे लेबर है, जो धूप में खड़क रहा है, ये ऐसा क्यों है? अरे वो आपके कर्मों ने जो आज आप भोग रहे हो, ये आप ही के कर्म है, इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। अरे भगवान का लेना देना जहां से शुरू होता है वहां तो आप पहुंचे भी नहीं हो। मुझे एक चीज बताइए, आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, क्या उसको टेम्पररी चीज देंगे कभी? बताइए आप मुझे।
क्या अस्थाई वस्तु देंगे जो कि उसको दुख देगा आगे चलकर? बताइए आप मुझे, मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या आप देंगे? अगर कोई माता पिता अपने बच्चे को अस्थाई वस्तु देता है जिससे कि वो कल रोएगा, टेंशन में पड़ेगा, वो माता पिता कैसा है? मुझे समझ नहीं आता। वो कैसे माता पिता है? अरे ये तो परम पिता है। ये तो क्या है? ये तो परम पिता है, कृपा निधान है, इनके पास कृपा की कोई कमी नहीं है। तो ये क्या देने आए? ये किस लिए आए? पहले तो ये परलोक सुधार लो और मुक्ति शब्दों का इस्तेमाल भी होता था, आजकल तो ये गायब ही हो गया है। आज तो ये सिर्फ एक, मुझे बोलते हुए बुरा नहीं लग रहा, स्पष्ट बोल रहा हूं, ये चीज सिर्फ आज मुसलमानों में है। मानते हैं कि जन्नत है, सही है गलत है? बताइए आप मुझे। मानते हैं, उसके लिए मरने को तैयार है, मारने को तैयार है। गलत है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, परंतु जो वो कह रहे हैं वो तो सत्य है। कौन प्रयत्न कर रहा है मुक्ति के लिए? बताइए आप में से कौन प्रयत्न कर रहा है? हैं जी? और धर्म किस लिए? यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धामा परमम माम, मेरी भक्ति करने पे तुझे वो परम धाम प्राप्त होगा जहां तू जन्म मृत्यु के चक्कर से परे हो जाएगा। आप तो ये लेके चलते हो। पहली बात तो हिंदुओं में हिंदू हो नहीं, उसका कारण बता दूं, क्योंकि आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। आप पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, और जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता वो हिंदू है ही नहीं। मुस्लिम्स कितने क्लियर हैं, जन्नत जाना है। भाई मेरी परसों ही जब सूरज जी के वहां बैठा हुआ था तो मानव ने वो कश्मीर फाइल्स के ऊपर डिस्कशन कर रहा था। आग नहीं लगती? मैं नहीं, परंतु आप बोलते तो आग की तरह हो, फिर आग क्यों नहीं लगती? भगवत गीता में भगवान ने एक चीज सिखाई है, ना तो तुम्हारा कोई दुश्मन है ना कोई मित्र है, समभाव रखो। क्या रखो? समभाव। भगवत गीता में जब अर्जुन लड़ने आया तो वो इस सारों कौरवों को दुश्मन समझता था अपना, सबको दुश्मन। उस मूड से आया, जब उसने अपने लोगों को देखा तो आसक्ति ने उसके इस मूड को बदल दिया और उसने कहा मैं तो कुछ लड़ूंगा ही नहीं। एक्सट्रीम। क्या प्रभु जी? एक तरफ लड़ूंगा, दबा के मारूंगा, फिर एक तरफ छोड़ दूंगा। भगवान ने कहा क्या कर रहा है? अगर आप भगवद गीता को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दूसरे अध्याय में भगवान बड़ी अजीब चीज कर रहे हैं। वो अर्जुन को यही बता रहे हैं कि तू आत्मा है, ये भी आत्मा है, तू भी नहीं मरेगा, ये भी नहीं मरेगा। जो मरता नहीं है वो किसको क्या मारेगा? जो मरता नहीं है वो किसको क्या मारेगा? और तुझे कौन मारेगा? ये करते करते बीच में साथ में यही बोल दिया, तू जय पराजय लाभ हानि, मतलब ये डुअलिटी से, ये दुस्वभाव जो स्वभाव है इससे परे हो जा। तो मैंने कहा महाराज प्रभु से, मैंने कहा प्रभु प्रोटेक्ट करना अपने आप को, यस वेरी इंपॉर्टेंट, बट आर वी हिंदूज? मेरा पहला प्रश्न है, क्या आप जानते हैं कि हिंदू होने का सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत क्या है हिंदू का? मूल सिद्धांत जिसपे सारी हिंदू वर्ड बोल दिया। अब क्या करूं, सनातन धर्म का बेड़ागर करके हिंदू वर्ड बना दिया इन्होंने, जबकि हिंदू ना। और उसी में मैं सिंगल जी से ही मिला हुआ हूं, मैं लंच खाया उनके साथ, मैंने उनके मुंह पे कहा था, मैंने सिंगल जी ये VHP क्या होती है? ये विश्व हिंदू परिषद। हिंदू तो कोई होता ही नहीं है, तो हमारे को हिंदू कहां से आपने बना दिया? क्यों पॉलिटिकल बन रहे हो? रिलीजन को, पॉलिटिक्स शुड बी गवर्न्ड बाय रिलीजन, बट रिलीजन शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय पॉलिटिक्स। रिमेंबर, आज उल्टा हो गया है। आज रिलीजन किससे गवर्न है? पॉलिटिक्स से। ये नहीं होना चाहिए। तो सिद्धांत क्या है हमारे सनातन धर्म का? हमारे जो ये हिंदुइज्म हम जो कहते हैं, इसका सिद्धांत, इसका बेसिक सिद्धांत क्या है? इसका बेसिक सिद्धांत है, इसका जो मूल सिद्धांत है वो है कि हम आत्मा हैं, और जब तक कि हम इस चक्कर से नहीं निकलेंगे हम पुनर्जन्म लेते रहेंगे। और पुनर्जन्म लेने के लिए आपका मुसलमान घर में भी जन्म हो सकता है, सिख के घर में भी जन्म हो सकता है, अगला जन्म पाकिस्तान में भी हो सकता है, और अगला जन्म चाइना में भी हो सकता है। मैंने पूछा था, जब मैं कुरुक्षेत्र में था तो वहाँ हमारे सरदार भाई बहुत थे, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने तुम इतने जो कट्टर हो, मुझे बताओ अगला जन्म तुम्हारा सरदार बनोगे, गारंटी देते हो? तो जो उनमें पढ़े लिखे थोड़े थे, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं। मैंने फिर क्या लड़ रहा है? फिर क्या लड़ रहा है? फिर लड़ क्या रहा है? बचपन से प्रभु जी मैंने सोशियोलॉजी भी अच्छी तरह स्टडी करी, क्योंकि मैं समाज के अंदर कुछ भला करना चाहता था। तो मैंने जब देखा, आपको सत्य बता रहा हूँ, आप मेरे साथ बैठ के डिस्कशन कर सकते हैं, सनातन धर्म के बगैर ये विश्व में शांति आ ही नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म ही एक फिलॉसफी है। सनातन धर्म समझिए,
सनातन धर्म ही एक फिलॉसफी है जो कि बेसिकली आपको बताती है कि भाई कौन तेरा दुश्मन है। तेरा कोई दुश्मन नहीं है, तेरा दुश्मन कोई नहीं है। तू किससे बैर कर रहा है? बैर करने योग्य कोई नहीं है। तेरा दुश्मन तो भगवान बता रहे हैं गीता में, तेरा दुश्मन तो तेरा मन है। भगवान कहते हैं इससे बड़ा कोई दुश्मन है ही नहीं। अर्जुन से बता रहे हैं कि जिसका मन कंट्रोल में नहीं है उसका मन उसका दुश्मन है। परंतु मजे की बात बताऊं क्या है, आप लोग सब समझते हो, ध्यान रखिएगा, जो शास्त्रों को और गुरु को फॉलो नहीं करता वो कितना बड़ा हो, कितने करोड़ों अरबों कमाए हो, या वो पॉलिटिशियन टॉप का हो, मैं तो मुंह पे बोलता हूं कि बेसिकली उसका कंट्रोल्ड माइंड नहीं है। क्योंकि कंट्रोल्ड माइंड का मतलब क्या होता है? कार इज अंडर कंट्रोल। क्या मतलब है प्रभु जी? इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर। इज इट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स और नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स? बताइए। जो कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रही है नहीं कर रही? जो ट्रैफिक रूल्स को, अब आप कहते हो कि आपका माइंड कंट्रोल में है, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, कंट्रोल में कौन से रूल्स में कंट्रोल्ड में है? कौन से रूल्स आपके बनाए हुए, या कि वो सनातन है, जो कि आप कोई भी जन्म लेंगे वो एप्लीकेबल हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां जन्म लेते हो। तो भगवान क्यों आते हैं? आज हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं, इतना इंपॉर्टेंट दिन है। आज मैं आते हुए देख रहा, मैंने कहा आज का दिन, तो मुझे कहने लगा नित्य कृष्ण के आज, मैंने कहा सब दुकानें बंद हैं, तो ये कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ शराब की दुकानें खुली हैं। और मैंने कहा सत्यानाश जाए, ये हिंदू प्रदेश है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है, ये किधर से हिंदू राष्ट्र है? हमारे फेस्टिवल पे, हमारा फेस्टिवल है ना प्रभु जी, उत्सव है। क्या है प्रभु जी? उत्सव। ये उत्सव रह गया? कहां रह गया उत्सव? हमारे उत्सव को भी, मैं गुस्सा भी आता है, क्या करूं, उत्सव को भी कॉमर्शलाइज कर दिया प्रभु जी। कि राजस्थान में साहब टैक्सेस तो 2-3 जगहों से ही आते हैं, उसमें से एक एक्साइज है। ये तो कुछ बात जमी नहीं। मैं तो शॉक था थोड़ा कि शराब की दुकानें खुली हैं आज और हमको रिवोल्ट नहीं कर रहा। हम में से देखिए हिजाब को लेके क्या रिवोल्ट हो रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल है कुछ भी है, रिवोल्ट तो हो ही रहा है। लोग तो जुड़े हैं प्रभु जी, हम में किसी में जान है बोलने की। होली का ही ले लीजिए आप, कल होली का दहन किया था, हमारे हिसाब से आज है, क्योंकि हम शुद्ध तिथि बनाते हैं, हम वैष्णव गण शुद्ध तिथि बनाते हैं, ये भी नहीं जानते लोग। सोचिए जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, ये सब दिन हैं क्या? क्यों आते हैं वो हमारे बीच में? किस कारण आते हैं? कभी विचार किया, कभी सोचा है जी? जैसे मुझे अच्छा लगा, मुझे मनोज जी जो सुरेश जी का CSR देखते हैं, इनसे बात हो रही थी मेरी परसों तरसों, 3-4 घंटे बात हुई। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने क्वेश्चन लिखा कि बच्चों से, 7वीं 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे थे, उनको लिखा, उनसे प्रश्न किया कि हमें भगवत गीता कब पढ़नी चाहिए। तो 90% ने उत्तर दिया कि हमें बचपन से पढ़नी चाहिए। सिर्फ 10% ने उत्तर दिया कि बुढ़ापे में पढ़नी चाहिए। उसका मतलब है कि बच्चे भी इस बात को जानते हैं कि पढ़ाई तो बेटा बचपन से होती है, परंतु हमारे माता पिता ऐसे हो गए। ये ध्यान रखिएगा, ये फिर कभी डिस्कशन करेंगे। मुझे इंक्लूड करके, कोई मैं भूल जाता हूं कि मैं 26 साल का नहीं हूं, बिकॉज आप लोग भी रियलाइज करेंगे शरीर साथ नहीं देता, परंतु मन तो हर टाइम जवान ही रहता है। इज द बॉडी विच फेल्स, परंतु मन तो हर टाइम, क्योंकि मन पे इफेक्ट नहीं होता जी, सूक्ष्म शरीर पे ना इफेक्ट नहीं होता, स्थूल शरीर पे इफेक्ट होता है काल का, सूक्ष्म शरीर पे इफेक्ट नहीं होता। माता पिता ने कि क्या कर रहा है, ये उम्र है पढ़ने की, परंतु 90% बच्चों ने क्या उत्तर दिया? सही बात है ना मुकेश जी? वो 90% ने बच्चों ने ये उत्तर दिया। मुझे और उत्तर देते रहे, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूं ना, प्रचारक हूं, तो मैं देखता हूं कि
ये उसका मतलब बच्चे के अंदर, उसको बच्चे को मालूम है कि एजुकेशन, चाहे कोई भी एजुकेशन हो, कब लेनी चाहिए? तब दे वर स्मार्ट इनफ, दे वर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। परंतु फिर ये बिगड़े कैसे? ये बिगड़े कैसे? आप देखिए, किसी बच्चे को खड़ा कर दीजिए, प्रभु जी कीर्तन करिए, नाचेगा। जैसे वो बड़ा होने लगता है, फिर वो नाचने वालों का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, व्हाट हैपेंड, व्हाई, हैव यू थॉट ओवर इट? तो मेरी जनरेशन को इंक्लूड करके 5 जनरेशंस, ये हिस्टोरियंस जो अब लिख रहे हैं, इस पर बहुत चर्चा चल रही है। हमारी जो 5 जनरेशन है, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, जिसमें मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके फादर, ये 5 जनरेशनों ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुइज्म का। मान लो मेरे पिताजी इसलिए अच्छे हो गए, ये मत समझो। हमारे प्रहलाद महाराज ने सिखाया हमें कि अपने पिताजी को भी वो कहते थे असुर राज। क्या कहते थे? असुर राज, कि असुर हो, राजा हो असुर के। गलत बोलोगे तो नहीं करूंगा, इज्जत आपकी कर रहा हूं, परंतु आप जो गलत बात कहोगे उसको कैसे मान लो? और ये हुआ क्यों? क्योंकि जब टीचर बिजनेसमैन बन जाता है तो वो बिजनेस, तो उसका काम क्या है? वो क्लाइंट को खुश करता है, उसके लिए वो स्टूडेंट नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। टीचर बिजनेसमैन बन गया, उसने क्या किया? स्टूडेंट को क्लाइंट समझा कि मुझे स्टूडेंट को खुश करना है। क्या करना है प्रभु जी? मुझे स्टूडेंट को खुश करना है। तो अगर वो स्टूडेंट को खुश करेगा तो क्या होगा? किसका बेड़ा गर्क होगा प्रभु जी? स्टूडेंट का। Who will be at a loss? और मेरा तो एक प्रश्न रहता है सबसे बड़ा क्लियर, जिससे बात करो प्रभु जी, आप बच्चों के लिए कहते हैं, बच्चों के लिए तो बना के जा रहे हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था प्रभु जी, बहुत पहले, ये करता आया हूं। उसके बाद ये बॉम्बे की बात है, मुंबई की, तो मैं मुंबई था, तो मैंने ये प्रश्न किया। मैंने कहा प्रभु जी, आप किस प्रकार का समाज अपने बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हो, कभी सोचा है? हमारे माता पिता ने हमसे कम टेंशन थी, उनके माता पिता की उससे कम टेंशन थी। हम भी अपने बच्चों के लिए टेंशन कम दे के जा रहे हैं, बढ़ा के जा रहे हैं? बताना प्रभु जी, हैं ज्योति प्रभु? लेट अस बी ऑनेस्ट, लेट अस बी क्लियर। व्हाट आर वी डूइंग? Are we not responsible citizens of this country? Are we not responsible citizens of Hinduism? एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं बड़ा क्लियर हूं इसमें प्रभु जी। एक मुस्लिम महिला से क्वेश्चन किया था, मैं इंटरव्यू देखता रहता हूं, जो ये आते हैं टीवी पे, उससे मुझे क्या रहता है, मुझे नमस पता रहती है कि लोग कैसे सोचते हैं, यंगस्टर्स की भी हुई। तो उसने जवाब दिया, उससे पूछा कि नेशन बड़ा या धर्म बड़ा? तो उसने कहा धर्म बड़ा। तो विष्णुप्रिया ने कहा ये तो गलत बोल रही है। मैंने बिल्कुल सही बोल रही है, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं धर्म हीना ते पशु भी समाना। जो धर्म से हीन है वो पशु के समान है। और पशु का नेशनैलिटी क्या होती है? पशु की तो कोई नेशनैलिटी नहीं होती प्रभु जी। पशु किसी नेशन को बिलोंग नहीं करता। ये लोग आज ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। अरे धर्म के बगैर ह्यूमैनिटी आ ही नहीं सकती। पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। आज जो जरूरत है हमें रेवोल्यूशन की, वो रेवोल्यूशन की जरूरत है, क्रांति की जो जरूरत है वो ये धर्म के क्रांति की जरूरत है। और मैं प्रभु जी, सुरेश प्रभु जी बता भी रहा था, मैंने कहा प्रभु जी, मैंने कॉलेजेस के अंदर, इन्हीं की कृपा है, भगवान की और प्रभुपाद जी की कृपा है, कि मैंने तो कभी अपना लेक्चर फेल होते हुए देखा ही नहीं प्रभु जी। मैंने किसी भी फोरम पे दिया है। मैंने स्टैनफोर्ड तक में दिया है अमेरिका के अंदर, मैंने इंटेल में भी दिया है मैं लेक्चर्स। मैं तो नहीं। उसका मतलब पीपल आर हंग्री। तो सुरेश जी ने कहा देखो ये क्या शो करता है कि लोग जानना चाहते हैं। अब आप उसको देखो जी, एक दो ही तरीके हैं, कीर्तन सुना लो या कीर्तन क्यों कर रहे हैं वो बता लो।
कीर्तन सुनाना इज अ शॉर्टकट। मेरी परसों क्या बात हुई, मेरे को जो डिवोटी मेरे साथ गए हुए थे उन्होंने कहा गुरुजी आपने नई बात कही। जब मेरी सुरेश जी से और मानव प्रभु से बात हो रही थी ये लेकर इसको फाइल्स को, तो मैं बताऊं मैंने कहा दे आर सेंटिमेंटल बट देयर सेंटिमेंट्स इज बेस्ड ऑन कुरान। उनके सेंटिमेंट्स जो है ना वो एक किताब पे बेस्ड है, हमारे सेंटिमेंट किस पे बेस्ड है बताओ? हिंदुओं के सेंटिमेंट किस पे बेस्ड है? हवा में है। ग्रीन कार्ड दे दीजिए, छोड़ देगा हिंदुइज्म एक सेकंड के अंदर। सोचेगा भी नहीं। एंड ट्राई इट विद अ पर्सन हु इज फॉलोइंग इस्लाम। ग्रीन कार्ड क्या, उसको येलो ग्रीन रेड फड सब दे दो, वो नहीं छोड़ेगा। बिकॉज ही इज बेस्ड ऑन अ बुक, अ फिलॉसफी। आज हम लोग नहीं समझ रहे इसको, जो प्रभुपाद जी ने कहा था उस बात को आज इस्कॉन ने भी सेकेंडरी कर दिया। उन्होंने कहा माई टेम्पल्स शुड बी एजुकेशनल सेंटर्स, नॉट सेंटर्स फॉर डेटी वर्शिप। डेटी वर्शिप इज टू अट्रैक्ट पीपल। प्रभुपाद वाज वेरी क्लियर। अर्च विग्रह की उपासना होनी चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए, और फिर आप उनको एजुकेट करिए। और मजे की बात यह है कि हिंदुइज्म फॉलो करने वाला व्यक्ति, मैं आपको बता रहा हूं, आपको अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज सकता हूं। मुझे मुसलमानों ने लिखा है कि अगर ये हिंदुइज्म है ये तो कमाल का है, आपको अल्लाह लंबी उम्र से नवाजे। मैं भी शॉक्ड हो गया था, मैंने पहली बात पढ़ा। फरीदकोट में रहता था वो व्यक्ति, प्रभु जी, आज से 15 साल पहले की बात है। उसने यूट्यूब पे सुना और उसने कहा कि ये अगर हिंदुइज्म है, आज प्रभुपाद ने कैसे वर्ल्ड को चेंज कर दिया बताइए आप मुझे। कभी सोचा आपने? कौन कन्वर्ट होता है? और जू ऑफ ऑल द पीपल, जूस कन्वर्ट नेवर, नेवर। अगर आप जूस को जानते हो, अगर आप यहूदियों के बारे में जानते हो, प्रभु जी और प्रभुपाद ने साफ कहा, दिस इज नॉट कन्वर्जन, इट इज मोर नॉलेज। क्या? भगवान तो इसलिए आते हैं और हम पता नहीं क्या करते हैं। भगवान धर्म देने आते हैं, परंतु धर्म से हमारा दूर दूर तक रिश्ता ही नहीं है कोई, दूर दूर तक। और मुश्किल नहीं है, और मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल होता तो भी कोई बात होती। मैं अपना एग्जाम्पल ज्यादातर लोगों के सामने क्यों रखता हूं? मैं इसलिए रखता हूं, मैंने कहा मैं सच बता रहा हूं, मानते नहीं है लोग, क्योंकि मैं तो आज आया, मेरे आई वॉज हैविंग इंटरैक्टिव सेक्शंस मोर विद IIT प्रोफेसर्स। आज से 20 साल पहले IIT दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तो मुझे दिल्ली के IIT प्रोफेसर्स बुलाते थे कि हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं। तो मैं हर संडे जाया करता था, 25-30 प्रोफेसर बैठते थे। और मैं, प्रभु जी, कहाँ पढ़ा लिखा, बड़ी मुश्किल से तो 11वीं पास हुई नकल मार के। ये नॉलेज इतनी सिंपल है। जब मैं लोगों से कहता हूं जब मेरा जैसा गधा सीख सकता है तो तुम क्यों नहीं सीख सकते भाई? इट इज वेरी सिंपल, बट यू हैव टू बी सिंपल टू अंडरस्टैंड दिस सिंपल। जलेबी खुद बनते हो तो प्रभु जी, तो जलेबी तो लगेगी चीज। जब ये नॉलेज लेने जाओ तो अपने बाकी चीजें ना उसको एक साइड में कर दो, फिर एकदम प्योर हार्ट से जाओ। मैं आज आपके सामने एक उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद है, जिसका नाम है चैतन्य उपनिषद। इसमें से कुछ 1-2 पॉइंट बताऊंगा। ये कार से हैं दोनों। ये जो चैतन्य उपनिषद है, आपकी जानकारी के लिए, जितने भी उपनिषद है ना, ये शिष्य और गुरु के बीच में संवाद है। हमारा नॉलेज कोई भी लेक्चर नहीं है प्रभु जी, प्लीज फॉर गॉड सेक ये अंडरस्टैंड करिए। ये नॉलेज जिज्ञासु के लिए है। अगर आप गए नहीं, आपको नॉलेज नहीं लेनी है, तो ये आप ऐसे कितने भी सत्संग अटेंड कर लो, कोई फायदा नहीं है। जैसे मुझे मिला था एक व्यक्ति, जयपुर के थे, उन्होंने कहा मैंने 108 भागवत कराई हुई है, मैं 108 में परीक्षित बनाऊं। तो मैं कुछ बेशरम किस्म का आदमी हूं, तो मैंने राजन प्रभु उनको कह दिया कि यार तू तो जिंदा है, अभी तक मरा नहीं। बोले क्या मतलब? मैंने परीक्षित तो 1 सुनने के बाद चला गया था। जो मैंने भागवत पढ़ी है उसमें तो ये आया था कि 1 सुनने के बाद वो मर गया था। तो मुझे समझ नहीं आया आपका मतलब। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि भौतिकली वो 0 हो गया था। आपने भागवत के परीक्षित नहीं बने आप, क्योंकि आप जिज्ञासु नहीं थे, आप परीक्षित बनने गए थे। यू वॉन्टेड टू बिकम एन एक्टर, यू wanted to do an acting of Parikshit. You didn't want to become a शिष्य like Parikshit.
आपने शिष्यता, परीक्षित की शिष्यता नहीं देखी कि परीक्षित की शिष्यता क्या है। परीक्षित कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। जो प्रशिक्षण कर रहा है, परीक्षित वर्ड ही देखिए आप। परीक्षित नाम क्यों पड़ा? आपने सिर्फ उसका वो ले लिया कि नाम पड़ गया। अरे नहीं, नाम इसलिए पड़ा कि ही वॉज लुकिंग आउट फॉर कृष्णा। क्योंकि मां के गर्भ में जब कृष्ण भगवान ने उनको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाया तो उन्होंने कृष्ण भगवान के दर्शन कर लिए। और जब वो मां के गर्भ से बाहर आए तो उनको उन्हीं को ढूंढ रहे थे, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। मैंने कहा परीक्षित वही बनता है जिसके अंदर कोई इंक्वायरी आए। अगर इंक्वायरी नहीं है तो परीक्षित क्या है? वॉट हैव यू बीन डूइंग? आप कर क्या रहे हैं? आप ये मनुष्य जीवन के अंदर कर क्या रहे हैं? वेटिंग फॉर डेथ? लेट अस बी ऑनेस्ट, यस यू आर। कि एक दिन मृत्यु आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। सॉरी, क्या करूं, नहीं होता खत्म। तो ये चैतन्य उपनिषद की जो मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ये पिपलाद जी का और ब्रह्मा जी का संवाद है। पिपलाद जी पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास और प्रश्न क्या करते हैं, देखिए कि हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, इस जगत में सबसे शुभ चीज क्या है? तो क्या उत्तर देते हैं कि इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले तू पात्र बन। क्या बोला प्रभु जी? इसका उत्तर प्राप्त करने के लिए पहले तू पात्र बन। क्या कर? तपस्या कर, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर और मन को कंट्रोल कर। क्या कर प्रभु जी? हमारे साथ भी प्रश्न करने आए थे लोग, परंतु एक्चुअली फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि पात्र नहीं है। प्रॉब्लम और कुछ नहीं है प्रभु जी, उत्तर सही होने पर भी आप फायदा नहीं उठा सकते जब तक कि आप पात्र नहीं हो, और पात्र बनना पड़ता है। और वो कौन बनेगा? स्वयं को। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा पिपलाद जी को कि जाओ, कम अगेन, फिर से आना। फिर पिपलाद जी वापस गए, 1 साल के बाद आए। कितने दिनों बाद प्रभु जी? 1 साल के बाद। अब शुद्ध मन था, पूछने लगे, हे ब्रह्मा जी, इस कलयुग के अंदर सारे लोग पाप से घिरे हुए हैं, उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या पूछ रहे हैं प्रभु जी? कलयुग में सारे लोग किससे ढके हुए हैं? कवर्ड विद पाप, सिन। इनको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो यहां मुक्ति ढूंढ कौन रहा है? कोई नहीं। वही शास्त्र कितने क्लियर बताते हैं प्रभु जी, आहार निद्रा भय मैथुनम सामान्यम एतद पशुभिर्नरानाम। आहार, कैसे अच्छा खाना मिल जाए, कैसे सोने को अच्छी जगह मिल जाए, निद्रा कैसे बचाव हो जाए, भय, मैथुन क्रिया, ये 4 कार्य से 5वां कार्य कोई कर ही नहीं रहा। आज रशिया ने यूक्रेन पर अटैक क्यों किया? भय कि नेटो बिल्कुल उसके करीब आ जाएगी अगर यूक्रेन चली गई, क्योंकि 1990 से बेवकूफ बनाता आ रहा है रशिया का। एक के बाद एक कंट्री को नेटो में लेते जा रहा है। तो रशिया ने कहा यार मारा जाऊंगा मैं, तो यूक्रेन के बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर पे तो मेरा मॉस्को है, क्या होगा? मेरा भय है प्रभु जी। तो उसने कहा भय को दूर करने के लिए आक्रमण ही कर दो। क्या कर दो? ऐसे ही पूरा समाज बचाओ, सबके सब इंश्योर होना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं प्रभु जी? सबके सब। मेरे को ज्योति प्रभु की याद है अभी तक बात, वो कहते थे बिजनेस शुरू कर तो इंश्योर के चक्कर में मत लगो, पैसे को अपने बिजनेस में डालो। राइट प्रभु जी? आपने एग्जाम्पल बताया था, अभी तक याद है मुझे वो। अरे किस चीज को इंश्योर कर रहे हो ये तो बताओ मुझे समझाओ। अरे जो चीज साथ जा सकती है उसको तो इंश्योर ही नहीं किया, और जो कभी साथ जा नहीं सकती उसके पीछे पूरा जीवन लगा दिया। तो क्या करें? छोड़ दें सब? किसने कहा? ये भी गलत। एक्सट्रीम से बात करते हैं प्रभु जी। मेरे पास भी आएंगे, बात होती है मेरी, तो इंटेलेक्चुअल से या तो क्या करें, सब कुछ छोड़ दें? यार तो सुन तो, समझ तो,
अर्जुन को छुड़वाया कि लड़वाया? परंतु लड़वाने में भी जिताया, अल्टीमेटली तो हारा ही। आप कहोगे कैसे? सारा राज्य छोड़ के जाना पड़ा जिसके लिए लड़ा था। नहीं जाना पड़ा, हिमालय चले गए ना प्रभु जी, फिर एक के बाद एक टपक गए। किस मेंटालिटी से लाइफ को लीड करना है, ये आध्यात्म बताता है आपको। तो ये जब प्रश्न किया तो क्या उत्तर देते हैं? दूसरा प्रश्न इनका, को वा देवता को वा मंत्र ब्रूहित। को वा देवता, कौन से देवता की पूजा करी जाए? को वा मंत्र, कौन से मंत्र को जपा जाए? ये प्रश्न कर रहे हैं ब्रह्मा जी से पिपलाद जी। और इसके जवाब में क्या कह रहे हैं? रहस्यम ते वदिष्यामि। जो रहस्य है ये बता रहा हूं, सुन पिपलादी। पिपलाद, अब मैं तुझे रहस्य बता रहा हूं, सिंपल संस्कृत। रहस्यम ते वदिष्यामि। जहन्नवी, जहन्नवी का मतलब गंगा जी का एक और नाम क्या है? जहन्नवी। जहन्नवी तीरे यमुना तीरा वनचारी। बताया तीरा का मतलब किनारा। मैं ऐसी सीखा संस्कृत प्रभु जी, बचपन से तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, कहाँ संस्कृत, हिंदी भी नहीं आती सही तरह। ये तो जयपुर वालों की देन है जो हिंदी सीख गया इतनी। ये तो बंबई दिल्ली में तो खिचड़ी चलती थी दबाकर, यहाँ नहीं चलती। यहाँ तो अंग्रेजी का हर शब्द को हिंदी में बताना ही पड़ता है। तो सीखा हिंदी। मैं ज्यादातर कहता हूँ कॉन्वेंट में, इंडिया में कॉन्वेंट में पढ़ा हुआ व्यक्ति ना तो अंग्रेज होता है ना हिंदुस्तानी रहता है, कुछ नहीं होता है, ना इंग्लिश सही ना हिंदी सही। तो एटलीस्ट हिंदी स्कूल में पढ़ा हुआ हिंदी तो जानता ही है, क्योंकि द लैंग्वेज विच यू आर टॉकिंग एट होम एक्चुअली दैट्स द लैंग्वेज यू विल बी प्रोफिशिएंट इन। जो आप घर में बात करोगे ना जिस भाषा में, उसी भाषा के अंदर आप कंट्रोल होगा। घर में तो करते ही नहीं। तो क्या कहते हैं? रहस्यम ते वदिष्यामि जहन्नवी तीरे नवद्वीपे गोलक्ष्य धामनि। जो नवद्वीप है, जो मायापुर है, ये गोलक के बराबर है। किसके बराबर है? गोलक वृंदावन के। और गोविंद द्विभुजो, दो भुजे में गोविंद आएंगे। और क्या कहते हैं? गौरहा, गौरा का मतलब गौर वर्ण में। किस वर्ण में? गौर वर्ण में। अथर्ववेद कह रहा है ये। मेरे को प्रभुपाद जी की बात अच्छी लगी थी कि सेंटिमेंट से हम कोई चीज लेते नहीं, हमें शास्त्रों की बैकिंग चाहिए। हमें, आप कितने बड़े भी फिलोसफर हो, वो यमदूत को, यो यमराज को नहीं पता कि आप कौन सी फिलोसफी निकाल रहे हो। जो नए धर्म बनते हैं ना प्रभु जी, मैं उनसे ये प्रश्न करता हूं, भाई साहब कब हुआ था ये? 100 साल पहले, 150 साल पहले। मैंने यमराज को नहीं पता तुम यहां क्या कर रहे हो। उसके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन की ऑलरेडी बुक है, जिसको सनातन धर्म कहते हैं, जो थी, है और रहेगी। सिंपल। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं भी जब आया, जब मैंने प्रभुपाद जी के संपर्क में आया, जब मैंने पढ़ा शास्त्र, तो मैंने भी, उनकी यही बात मुझे पसंद आई थी कि आई डोंट वांट सेंटिमेंटल फूल्स टू बी फॉलोइंग मी। मुझे भावुक लोग नहीं चाहिए। फिर मेरे को और आ गया, सेंटी का मतलब 100 होता है, मेंटल का मतलब पागल होता है, तो 100 गुना पागल नहीं बनना मुझे। इट शुड बी बैक्ड बाय फिलॉसफी। तो जब ये शास्त्र पढ़े तो पता लगा चैतन्य क्या कह रहे हैं कि गौरा सर्वात्मा महापुरुषो, सब आत्माओं की आत्मा है ये। महात्मा महायोगी त्रिगुणतहित, महायोगी हैं। क्या है? और 3 गुणों से अतीत हैं, 3 गुणों से परे हैं। रूप भक्ति लोके कस्य तिथि। और क्या करेंगे? भक्ति सिखाएंगे लोगों को, क्योंकि कृष्ण भगवान बता के तो चले गए कि भक्ति कर। भगवद्गीता का अंत यही है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। अगर कोई और बकवास करता है भगवद्गीता के बारे में तो उसको बोल के फालतू बात नहीं कर। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में जा, 64वें श्लोक में जा। 63वें श्लोक में भगवान स्पष्ट रूप में कह रहे हैं, मैं आपको ये पसंद करता हूं हर टाइम कि अपने गुरुदेव की वाणी को यथारूप आपके सामने रखूं, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं आती। तो 63वें श्लोक का मैं आपको अनुवाद पढ़ता हूं। उसमें क्या कह रहे हैं भगवान? 64वां श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। 63वें में कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यत्र ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो
और अब जो चाहो सो करो। यत इच्छेसी तथा, अब ध्यान रखिएगा, गुड बेटर बेस्ट, ऐसे ही संस्कृत में गुह्य, गुह्यत्र और गुह्यतमम। गुह्य का मतलब रहस्य, गुह्यत्र का मतलब उससे बड़ा रहस्य, और गुह्यतमम का मतलब सब रहस्यों का श्रेष्ठ। अगला श्लोक क्या कहते हैं, ध्यान पूर्वक सुनिए। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश, परम वचः, क्या वर्ड यूज किया प्रभु जी, परम वचः, अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है, जो क्या है, वर्ड क्या यूज करते हैं, सर्व गुह्यतमम, गुह्यत्र गुह्यतमम, सर्व, सारे गुह्यतमों में सबसे श्रेष्ठ बता रहा हूं, सर्वाधिक गुह्य ज्ञान बता रहा हूं, इसे अपने हित के लिए सुनो। वक्ष्यामि हितम, अपने हित के लिए सुनो। क्या कहते हैं उसमें, मन मना भव मद भक्तो मज्जजी माम नमस्कुरु, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। वर्ड क्या यूज किया, सदैव, क्या प्रभु जी, और आपको आज पंडित क्या कहता है, 5 मिनट कर ले पूजा। मेरे को पूरी भगवत गीता में आज तक ये 5 मिनट का कंसेप्ट समझ नहीं आया। भगवान कहते हैं सर्वकालेषु माम अनुस्मरण च, सारे काल में मेरा स्मरण कर। वो कैसे करेंगे, काम करते हुए, वो भी एक आर्ट है। वो क्या है, वही तो आर्ट सीखनी है। भगवान योग का एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, योग कर्मशु कौशलम। योग का मतलब है कर्म करने का कौशल। कौशल का मतलब कर्म करूं और फंसू ना, कर्म करूं और फंसू ना। ध्यान रखने का, पुण्य और पाप दोनों फंसाता है। पुण्य के कारण आपको कुछ समृद्धि प्राप्त होती है, पाप के कारण उस समृद्धि में कमी होती है। जो लोग भगवान के अंदर जानते हैं कि 6 भग का मतलब 6 ऐश्वर्य, जो 6 ऐश्वर्य आपको मिलते हैं वो पुण्य के कारण मिलते हैं। चाहे वो इंटेलिजेंस के रूप में हो, वेल्थ के रूप में हो, फेम के रूप में हो, अर्थात यश के रूप में हो, ये किसी भी रूप में हो, वो आपको पुण्य के कारण मिलते हैं। और इनकी जब कमी होती है वो आपके पापों का फल है। किसका फल है, पापों का फल है। परंतु इस जगत में वापस आना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यहां आके सब कुछ गंवाना भी पड़ेगा। तो जब भी भगवान ने योग की डेफिनेशन, पता नहीं लोग क्या क्या देते हैं, परंतु भगवान ने गीता के अंदर तो योग की डेफिनेशन दी है, योग कर्मशु कौशलम। सिंपल संस्कृत, योग क्या है, कर्म करने का कौशल, कि आपको कैसे, और फिर क्या कहते हैं आगे, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। क्या करूं, क्या वचन दिया, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। अब बताइए आप लोग क्या मेहनत कर रहे हो कहां जाने के लिए, है प्रभु जी। और जहां भगवान क्या कह रहे हैं कि मन मना भव भक्तों, अगर मेरे तू भक्त बन जाएगा, मेरी पूजा करेगा, तो मेरे पास वापस आएगा, मेरे पास आएगा। और हमने आज तक कोशिश करी है उनके पास जाने की, हैं जी, कितना टाइम लगाते हैं। अरे 5 मिनट पूजा कर लिया करो, बहुत है। मैं पता नहीं आपको कितने बता दूंगा। सततम कीर्तयन्तो माम, हर समय मेरा कीर्तन कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण, सारे काल में मेरा स्मरण कर। और युद्ध और फिर युद्ध कर। क्या कर प्रभु जी, फिर युद्ध कर। भगवान इसलिए आते हैं हमको इस जंजाल से। प्रभु जी प्लीज, जब आप बाहर जाते हो ना, जब मैं तो प्रभु जी मक्खी भी देखता हूं तो मतलब मैं ये योनि में से निकल चुका हूं। कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम इन 84 लाख 80 लाख योनियों से निकलने के बाद हमको मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मैं तो इस तरह से देखता हूं प्रभु जी। कुत्ता भी देखता हूं ना, कोढ़ी का कुत्ता, तो मैं देखता हूं कि मैं भी ये भी रह चुका हूं। परंतु आज अपने मेहनत से, भाग्य कुछ नहीं है, भाग्य आपके कर्मों का फल है, उससे मेरे को आज ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, वो भी भारतवर्ष में। चैतन्य महाप्रभु ध्यान रखिएगा, स्वयं कृष्ण है, ये अवतार नहीं है कृष्ण के, कृपा करके क्लियर करिएगा। ये कृष्ण के अवतार नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है राधा रानी के भाव में। क्योंकि अगर भक्ति सिखानी है तो सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, राधा रानी। राधा रानी से कोई श्रेष्ठ भक्त है नहीं। अब कृष्ण भगवान को अगर भक्ति सिखाने आना है तो क्या बन के आना पड़ेगा, भक्त।
और किसका भाव लेना पड़ेगा? राधा रानी का। चोर तो ये ठहरे, कृष्ण भगवान तो पुराने चोर हैं, उनसे बड़ा कोई चोर नहीं। तो क्या किया? राधा रानी का भाव चुरा लिया, और उस भाव के अंदर ये क्या हो गए? गौर वर्ण हो गए। क्या हो गए? ये गौर वर्ण हो गए। गोल्डन कंप्लेक्शन, राधा रानी का कंप्लेक्शन क्या है? गोल्डन है। तो ब्रह्मा जी ने ये बताते हुए फिर फंसते कैसे हैं? फंसने का कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी पिपलाद जी को बताते हुए बता रहे हैं कि 16 शब्द का, इस कलयुग के अंदर 16 शब्द का मैं महामंत्र दे रहा हूं। 3 शब्दों से बना होगा, हरे कृष्ण और राम। हरि कृष्ण और राम। अब ये हरि शब्द का मतलब क्या है? हर लेता है जो। क्या हर लेता है? सुनिए, ब्रह्मा जी जो इसका उत्तर बता रहे हैं, बोलते हैं आपकी जो मन की ग्रंथि है, मतलब दी नॉट, नॉट को हिंदी में क्या कहोगे? वो गांठ। उस गांठ को हर लेते हैं, मतलब उस गांठ को तोड़ देते हैं। और वो गांठ क्या है? भौतिक चीजें नहीं, भौतिक चीजों से आसक्ति। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। प्रभुपाद ने एक जगह, अभी मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को, तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये नहीं हो सकता कि जो भिखमंगा है वही भक्त बनेगा, या बहुत पैसा है तो भक्त बनेगा। भक्त का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि भाव का लेना देना, बताइए मां अमीर है या गरीब है, उससे उसका कोई फर्क पड़ता है प्रभु जी? उसकी ममता में फर्क आता है? भाव में क्या फर्क आता है? भौतिक चीजें नहीं फंसा रही है आपको, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति फंसा रही है आपको। इस बात को समझना पड़ेगा। और यही भगवत गीता, अगर आपने, आज प्रॉब्लम क्यों आती है? सबको आती है प्रभु जी, बड़ा मुश्किल है आसक्ति छोड़ना। हाँ, उम्र तो देखो क्या हो रही है, इस उम्र में कैसे आसक्ति छूटेगी? है प्रभु जी, इतनी जबरदस्त ग्रंथि बनाई है कि वो हरि भी काम नहीं करता, वो भी बाउंस ऑफ कर जाता है। क्या करता है प्रभु जी? मेरा बच्चा, मेरे बच्चे का बच्चा, है प्रभु जी, बस इसी चक्कर में फंसे रह गए। वो तो पहले भी आता, अगर भगवत गीता जानते हो तो आएगा, तुम अपनी ड्यूटी करोगे, परंतु हम ड्यूटी नहीं करते प्रभु जी। शास्त्र कहते हैं भगवान से आसक्ति और मटेरियल वर्ल्ड से ड्यूटी। भगवान से आसक्ति करो और भौतिक जगत से ड्यूटी करो, परंतु आप उल्टा करते हो, भगवान से ड्यूटी और भौतिक जगत से आसक्ति। अब पूरा रिवर्स कर दिया। मैं रोज गोविंद देव मंदिर जाता हूं, ड्यूटी है। मंदिर रोज जाना, घंटी बजाना, अगरबत्ती करना, ये क्या है? ये ड्यूटी है। इसमें आसक्ति कहां है? भाव कहां है? बताइए। दूर दूर तक भाव नहीं है। अरे मैं रुक जाऊं, 5 मिनट जरा अपनी करके आ जाऊं मैं। सर साहब, आप जिस भगवान की कर रहे हैं वो भी सोच रहा होगा यार कि ये कर क्या रहा है, इसकी मुझे जरूरत थोड़ी है, मैं तो पूर्ण हूं, मैं तो पूर्ण हूं, अपूर्ण तो तू है भाई। कैसे जोड़ेगा? जुड़ते कैसे हैं? भाव से जुड़ते हैं ना प्रभु जी। क्या करोगे? ये है हरि, हरे शब्द का अर्थ। और वो हरता क्या, कौन है? वो भक्ति है। आज चलिए आपको मैं एक शॉर्ट के अंदर भक्ति की डेफिनेशन बता देता हूं। प्रभुपाद जी का एक बहुत बड़ी अच्छी चीज जो मुझे लगी, उन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीजों को बड़ी सरलता से समझा देते थे। किसी ने उनसे प्रश्न किया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? व्हाट इज भक्ति? भक्ति होती क्या है? प्रभुपाद ने कितना सिंपल डेफिनेशन दिया। अंग्रेजी बोलूंगा पहले, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। It is the process by which you develop your forgotten relationship with Krishna. It is the process by which you rekindle your relationship with Krishna. प्रभु जी, आप दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति से सबके सब चाहते हो रिश्ता जोड़ना, परंतु जानते नहीं कि कौन ताकतवर है। सबसे ताकतवर कौन है? हाँ जी, बताइए। ये भक्ति वो रास्ता है। और रास्ते पे कौन चलेगा? अगर आपको जाना है तो आपको चलना है, मैं थोड़ी चलूंगा। मैं तो नहीं चलूंगा, आपको चलना पड़ेगा। आज हम भगवान किस लिए आते हैं? आज उदाहरण ले लीजिए, अगर मैं जिसका रिस्पेक्ट करता हूँ, जिसको मैं बहुत चाहता हूँ, उसको कोई एंग्जाइटी होगी तो मैं उस एंग्जाइटी को दूर करने की कोशिश करता हूँ। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के बावजूद भी भक्त भी थे।
तो उनको एंग्जाइटी थी कि इन जीवों का क्या होगा। उनको भी एक एंग्जाइटी को हिंदी में क्या कहेंगे, उनको चिंता थी कि जीवों का क्या होगा, ये बद जीवों का क्या होगा। ये 80 70 80 साल देखते हैं, ये तो ऐसे निकल जाता है यूं। मैं तो ऐसी समझता था, मैं 17 18 साल का था तो मैं ऐसी सोचता था, अगर उम्र हुई और 70 80 साल जी गए, ये तो ऐसे निकल जाएंगे। आज देख रहा हूँ 66 में चल रहा हूँ, तो मैंने कहा ये तो सच में ही ऐसे निकल गया, तो सच में ही ऐसे ही निकल गया। परंतु उस टाइम पिछले जन्म के कोई कर्म होंगे जिससे कि सोचना प्रारंभ कर दिया था कि ऐसे ही निकल जाएगा, ये ऐसे ही निकल गया। अभी जैसे फोन आया मेरा, आज एक मेरे दोस्त का आया कि अरे जो हमारे साथ दोस्त थे वो प्रभु जी एक टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पिस्टन्स इन इंडिया था। जो उसके फादर सेट करते थे रेट, वो पूरे इंडिया में फॉलो होता था। आगरा वाज अ सेंटर फॉर पिस्टन मैन्युफैक्चरिंग अबाउट 40-45 ईयर्स बैक। तो वो जो रेट्स है, उसका उनका लड़का जो हमारे क्लास फेलो था कि उसकी डेथ हो गई। उससे पहले एक और, उससे कुछ महीने पहले एक और क्लास फेलो गया। मैंने कहा देखो ये भगवान नोटिस भेज रहे हैं दूसरों के द्वारा कि भाई तेरा टाइम भी आया हुआ है, कभी भी आ सकता है। तो उर्दू की कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, आओ तो इंक्वायरी तो करो। तो हमारा यही उद्देश्य है। मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप में बोलता हूँ, ये नॉन सेकुलर नहीं है ये बोलना कि हिंदू को हिंदू बनाओ, क्योंकि अगर हिंदू हिंदू बन गया तो वर्ल्ड चेंज हो जाएगा। क्योंकि ऐसी फिलॉसफी है कि जो सुनता है वही बदल जाता है, ये फैक्ट है। परंतु हमको हिंदू बनना पड़ेगा। और हम हिंदू कैसे बनेंगे, जब हमें पता लगेगा कि हिंदू होता क्या है। जैसे मेरे पास लोग आते हैं, मैं चतुर्वेदी हूं। मैंने कहा भाई एक वेद भी पता है तुझे? चतुर्वेदी नाम क्यों पड़ा था पहले प्रभु जी? टाइटल था ये। जो 4 वेदों को जानता था वो चतुर्वेदी, जो 3 को जानता था वो त्रिवेदी, जो 2 को जानता था तो द्विवेदी, और 1 को जानता था वेदी। मैं वेदी से भी मिला हुआ हूं। मैं सोचता था पता नहीं ऐसी गोली देते होंगे। फिर मेरे को दिल्ली में मिला एक व्यक्ति कि मैं अतुल वेदी हूं। और मैंने कहा अच्छा, एक वेद जानता था मैं, तो जानता ही नहीं वेद। हमारे लिए इतनी अच्छी बात है कि 94% वेद भगवान ने वैसी लुप्त कर दिए। 94% ऑफ द वेदास लुप्त हो चुके हैं। सिर्फ 6% वेद उपलब्ध हैं, और उसमें भी बहुत जबरदस्त घोटाला हो रहा है। ये बात मैं कर रहा हूं सोरों। अगर आप सोरों को जानते हो, राजस्थान से, तो बहुत लोग वहां अस्थियां डालने जाते हैं, क्योंकि वहां वराह जी आए थे, और वहां अस्थि आप डाल दीजिए पानी में, 3 दिन में घुल जाती है प्रभु जी। मैं गया था वहां कासगंज, जो आप कासगंज के अंदर है सोनो, मेरा दोस्त वहां से इलेक्शन लड़ रहा था। उसने मुझे बुलाया कि ब्राह्मणों के बीच में कुछ कर दे प्रचार। मैंने देख मैं तो प्रचार करूंगा, मैं टिकट वोट वाट के लिए नहीं बोलता। तो वहां मैंने बोला, मैंने गीता प्रेस गोरखपुर ने भी जितना हार्म किया है हमारे ग्रंथों का, उतना किसी ने नहीं किया। और वहां के ब्राह्मणों ने एग्री किया। पद्म पुराण के अंदर से चैप्टर के चैप्टर गायब हैं। पद्म पुराण में से चैप्टर के चैप्टर गायब हैं, जो कि मुझे यहाँ जयपुर में मिले। जो पुराने ब्राह्मण थे उनके यहाँ से मेरा छोटा भाई जो था वो लेके आया, निकाल के उनकी कॉपी करा कर, कि ये पद्म पुराण का ओरिजिनल ये है, जो कि पद्म पुराण गीता प्रेस गोरखपुर में नहीं। आज ये प्रॉब्लम आ गई, तो अब करें क्या? तो भगवान ने हमें इसलिए क्या दिया? भगवत गीता। क्या दी प्रभु जी? सारे वेदों का सार। सारे वेदों का सार है भगवत गीता। आज कुछ मूर्ख लोग इस पे चर्चा करते हैं कि नहीं 700 श्लोक नहीं है, कम है, ज्यादा है, कुछ बकवास करते हैं। क्योंकि हमारे जितने आचार्य हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, आदि शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, सब ने एक स्वर में 700 श्लोक बताए भगवत गीता के, 18 अध्याय बताए हैं। परंतु आज के पता नहीं ये नए कौन कौन आ जाते हैं, जिनको कि लोग सुनना शुरू कर देते हैं। मुझे तो खुद शॉक्ड हूँ कि ये पता नहीं कैसे करते हैं। तो बेसिक फैक्ट ये है कि ये क्लियर है भगवत गीता के अंदर, इतना सिंपल। और इस भगवत गीता, जब वैष्णव भगवत गीता मैंने देखी, जब मैंने पहली बार पढ़ी, तो मैंने देखा कि इसका इफेक्टिवनेस देखो प्रभु जी, कितने भक्त बनाए हैं इस भगवत गीता यथारूप ने, कोई लिमिट ही नहीं है। बाकी भगवत गीता पढ़ के कोई मन मना भव मद भक्तो भक्त नहीं बना, भगवान जरूर बनने के चक्कर में पड़ गया। टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। भगवान पूरे गीता के अंदर अगर आप पढ़ें, गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ें, तो भगवान बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति कर, भक्ति कर।
हर जगह अगर आप देखें, टाइम एंड अगेन, मेरी भक्ति कर, मेरी भक्ति कर, इस चीज को रिपीट किया है बार बार। कितना सरल है। परंतु साहब समय ही नहीं है हिंदू बनने के लिए, तो क्या बनने के लिए हैं जी, क्या बनने के लिए? इसीलिए हमने लॉन्च करा हुआ है, 13 घंटे का हमारा कोर्स चल रहा है। जैसे हमने अब ओलंपियाड भी हमने पहले भी किया था, अब हमने फिर ओलंपियाड किया है, और ओलंपियाड चल रहा है जिसके अंदर की हमारे जो 13 घंटे का कोर्स सुनकर वो क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। इसका 1 मई को एग्जाम होगा, फिर हर क्वार्टरली हम इसको 4 मंथली या 3 मंथली हम इसको करेंगे। हमने पहला भी किया था, बड़ा सक्सेसफुल था, क्योंकि एक चीज़ हमने देखी है, इसमें हम अपनी बड़ाई नहीं करना चाहते। ये मुझे जो रिपोर्ट मिली है उससे मैं बात कर रहा हूँ। आप मिल भी सकते हैं, जो डिवोटीज होंगे अभी आप प्रसाद पाएंगे तो आप मिल भी सकते हैं। जिन्होंने 13 घंटे सुना है, 98% का रेट है प्रभु जी, हिट रेट। ये आपके किसी बिजनेस में भी नहीं होगा, 98% का। जिसने 13 घंटे सुनी है उसके जीवन में बदलाव आया, क्योंकि ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये भगवद गीता का ज्ञान है। आपने चांस नहीं दिया अपने आप को भगवद गीता में जाने का, चांस दीजिए। और समाज को हमारा दायित्व बनता है, हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के लिए कुछ करके जाएं। जाना सबको है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम अब ब्रज के अंदर इंस्टीट्यूट डालने के उसमें लगे हुए हैं, जिसमें सुरेश पोद्दार जी ने हैज बीन वेरी काइंड इनफ, बिकॉज ही हैज अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू प्रोवाइड द लैंड देयर एंड देन सी वी जॉइन टुगेदर टू मेक, जहां की मैं लोगों को लाऊं, पढ़ाऊं और बोलो जाओ। आज गुजरात के अंदर 6 to 10th के अंदर कंपलसरी हो गया भगवद गीता, परंतु पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा कौन? बताइए आप मुझे। किसी भी एजुकेशन को आगे पढ़ाने के लिए तुम्हें टीचर्स चाहिए। किताबों से नॉलेज नहीं आती। अगर किताबों से नॉलेज आई होती तो सब स्कूलों को बंद कर दिया जाए, सब स्कूल्स को क्लोज कर दो और सिर्फ किताबें दे दो। एक डॉक्टर नहीं निकलेगा, एक इंजीनियर नहीं निकलेगा। एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट है टीचर। गुरु जो है वो इंटीग्रल पार्ट है। ये हमें प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। अकेले ने दुनिया में विश्वव्यापी आंदोलन कर दिया, अकेले ने, वो भी 70 साल की उम्र में, जब आप सोच नहीं सकते। जिसको कि 2 हार्ट अटैक हो गए रास्ते में जाते हुए, यहां से और अमेरिका जाते हुए 2 हार्ट अटैक जिसको हो गए, जिस व्यक्ति को उन्होंने ये करके ये दिखाया कि ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। उन्होंने टीचर बनाए। उन्होंने क्या बनाए प्रभु जी? उन्होंने टीचर बनाए। हम प्रपोजल बना रहे हैं। जैसे हमारे साथ राधा कवि प्रभु एक हैं, उन्होंने बताया, ही इज वाइस प्रेसिडेंट विद रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। उन्होंने बताया कि हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं कि इसको 3 लेवल पे करेंगे। फर्स्ट लेवल के अंदर हम ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, सेकंड लेवल के अंदर हम उनको इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएंगे, और थर्ड लेवल पे हम सिर्फ बैक से काम करेंगे। परंतु उसके लिए टीचर्स बनाने पड़ेंगे। और मजे की बात बताऊं प्रभु जी, 13 घंटे 3 बार सुना दो मेरे से, यहां बैठ के अच्छा लेक्चर देगा, ये मेरी गारंटी है। बताइए राधा कवि प्रभु सही है गलत है जीवानंद प्रभु? महीने भर में ट्रेन कर सकता हूं टीचर, महीने भर छोड़ दो मेरे साथ, टीचर ट्रेन कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है। परंतु उसके लिए जगह चाहिए ना प्रभु जी। मैं कहां लेके जाऊं उनको? ये मेरे साथ इस्कॉन के अंदर प्रॉब्लम आई थी। मैंने डीजीपी को प्रचार किया था हरियाणा के, एंड ही सेड आई विल कॉल ऑल द, मेरे लिए उसने मीटिंग करी प्रभु जी, सारे आईपीएस को बुलाया था हरियाणा के, और उनमें से 40% ने कहा हम आपके साथ 4-5 दिन बिता सकते हैं। इस्कॉन के पास कोई जगह ही नहीं है जहां वो 4-5 दिन मेरे साथ बिता सके। मैं उस टाइम से लड़ रहा हूं। तो हमारा बेसिक एम, मंदिर तो होना ही चाहिए, मंदिर तो मेन चीज होती है आश्रम की, परंतु हमारा मेन ये है कि उसमें रूम्स हों, डॉमेट्रीज हों, जिसके अंदर की स्टूडेंट्स भी आए, जिसमें टीचर्स आए, जिनको एक बैचेस के अंदर एक साथ 100 के बैचेस के अंदर लाएं, ट्रेन करके उनको वापस भेजें। ट्रेन द ट्रेनर्स, दे आर ऑलरेडी टीचिंग, यू जस्ट हैव टू टीच देम द हाउ टू टीच, हाउ टू प्रेजेंट द फिलॉसफी। ग्रेजुएट्स को ये पूरा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम हो सकता है, जिसके अंदर की यू टीचिंग, मेकिंग देम भगवद गीता टीचर्स। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कहा था, जो मैंने कई बार होता है ना कि हम इतना पढ़ते भी हैं परंतु प्रभु जी फिर भी सारा कुछ तो नहीं पढ़ पाते। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि इनिशियल ब्रज के अंदर उनको सिखाओ,
और फिर उनको बाहर भेज दो, देन सेंड देम आउट टू प्रीच। आप बताइए, मैंने बात भी करी थी कईयों से पहले, क्या हमारे प्राइवेट बिजनेसमैन के कॉलेजेस नहीं है? बहुत कॉलेजेस हैं। अगर आप उनको एक शहर के अंदर 4 कॉलेजेस से कनेक्ट कर दो कि तू जाके इधर लेक्चर देगा, इधर देगा, 4 में लेक्चर देगा, तुझे ये 5-5 हजार रुपए देंगे, है प्रभु जी। एक के ऊपर लोड भी नहीं आया और उसको 4-5 जगहों से वो मिल गया। परंतु एक कोर चाहिए। आज मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आना चाहते हैं कि हम परंतु मैं क्या करूं, क्योंकि वो जगह चाहिए प्रभु जी। रहेंगे कहाँ? Where will they stay? Because once they stay with you, you can change their life. हमने तो देखा है, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये नॉलेज की बड़ाई है। मेरी बड़ाई इतनी जरूर है, मैं जो सीखा है वो वैसे का वैसा देता हूँ। मुझे स्टूडेंट क्लाइंट नजर नहीं आते, ये जानते हैं सब, खूब डांट खाते हैं। परंतु इसमें हमें जुड़ना पड़ेगा। आपको ध्यान रखिएगा, हिंदुइज्म, प्रभुपाद ने कहा था, सनातन धर्म ही विश्व को बचा सकता है। अगर आपको इस पे वो नहीं है तो मुझे आप बुला सकते हैं, मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, ये सिद्ध कर सकता हूँ कि और कोई तरीका नहीं है। कुछ ऐसा कुछ करके जाइए। अरे नाम से भी क्या करेंगे? नाम तो ये अगर देख ले हमारा, तो उसको हमको और चीज़ चाहिए ही नहीं है। और किसका नाम चाहिए? इसके रजिस्टर में नाम आ जाए प्रभु जी, तो बताइए बाकियों के रजिस्टर से क्या करना है? वो भी मिल जाता है। ये तो भगवान और भक्त में होड़ चलती है, पता है। जब आप भगवान को नाम करते हो ना, तो भगवान भक्त का नाम करता है, तो दोनों में आपस में क्या चलती है प्रभु जी? होड़ चलती है। देखा नहीं, प्रभुपाद जी ने विश्व में कृष्णा कॉन्शियसनेस कर दिया, और भगवान ने क्या किया? प्रभुपाद जी को विश्व में कर दिया। ये आपस में भक्त और भगवान में होड़ चलती है प्रभु जी। भक्त भगवान को पहुंचाता है और भगवान भक्त के नाम को। तो प्रभुपाद ने कहा, अरे भक्ति के काम करके जाओगे, कभी खत्म ही नहीं होगा नाम। बाकी नाम आएंगे और जाएंगे। प्रहलाद महाराज का खत्म हुआ आज तक, ध्रुव महाराज का खत्म हुआ आज तक, है। प्रहलाद महाराज से जुड़ने के कारण होलिका का भी नाम हो गया। वहाँ मुझे बता रहा था वो सचिनंदन प्रभु, जो ग्वालियर से हैं, बोलते हैं प्रभु जी वो तो आपके यहाँ आके पता लगा, हमारे यहाँ तो होलिका जलाते हैं और फिर कहते हैं होलिका की जय, माता की जय। ओ भाई, मैंने असुर की जय, उसकी राख घर लेके आते हैं, उसकी राख। अरे वो तो प्रहलाद महाराज की राख थोड़ी है यार मेरे भाई, वो तो किसकी ना, होलिका की राख है। और जो प्रहलाद महाराज का डंडा होता है ना, वो जलाते हैं जब, उसको वहीं छोड़े आते हैं। होलिका पे मतलब पापड़ सेकते हैं और खाते हैं। ये तो हमारी हिंदुओं का हाल हो गया। बताइए आप मुझे। और होलिका मैया की, प्रहलाद महाराज भी, भगवान भी सोचते होंगे, नरसिंह देव कितनों का पेट फाड़ूं, ये होलिका की जय करते हैं। बताइए आप मुझे, कैसे चलेगा? तो सेंटिमेंटल नहीं हूं मैं हिंदुइज्म की तरफ, फिलॉसफिकली बेस्ड बात कर रहा हूं। यही फिलॉसफी, यही दर्शन पूरे विश्व को बचा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। और हम लोगों को एकजुट होना है, क्योंकि कलयुग के अंदर ध्यान रखिएगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। ये शास्त्र कहते हैं। जब भी आपकी पहले पार्टनरशिप आई, फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आई, फिर MNC आई, जितने ज़्यादा लोग जुड़ते जाएंगे उतने बड़े होते जाओगे। तो हमें साथ करना पड़ेगा। तो आज का दिन है, विचार बनाइए ना, हो सकता है। ये कभी मत सोचना कि नहीं हो पाएगा, नहीं, क्योंकि आपको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं है। आपको तो पूरा सिर्फ क्या देना है, पूरे सिंसियरिटी से उस कार्य में लगना है, बस, नथिंग एल्स। बन जाएगा, नहीं बनेगा, अपना तो पूरा लगा दिया ना। गीता तो यही सिखाती है। मैं तो इन सबसे कहता हूँ, कई बार बोलते हैं मुझे कि वो इतने बड़े हो। मैंने कहा यार, तू बड़ा होने आया है, छोटा होने आया, बता। ना तो हम बड़ा होने आए ना छोटा होने आए, हम तो क्या करने आए हैं? भगवान की सेवा करने आए। बस ये एटीट्यूड से करिए काम। तो आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। इन दिनों पे प्रण लीजिए। अभी इसके बाद रामनवमी आ जाएगी। क्या आएगी? रामनवमी आएगी। फिर से याद, राम जी आए। क्यों आए थे बताओ? रावण के लिए नहीं आए, वो सबरी के लिए आए, हनुमान जी के लिए आए। रावण तो वैसे ही मार देते। वो रावण को मारने में क्या टाइम लगा है? विभीषण के बताने से पता लगा कि रावण कैसे मरेगा। वो त्रिकालदर्शी, उनको पता है। उन्होंने तो नाभि में रखा था, है, उन्होंने तो रखा उसका अमृत, जो नाभि में रखा था, किसने रखा? राम जी ने रखा। फिर फोड़ दिया खुद। अरे नहीं, वो अपने भक्तों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं प्रभु जी? भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों को आनंद देने आते हैं।
असुरों को मारने नहीं आते, असुरों को तो वैसे ही। और आज तो असुर भी नहीं है, वो कोरोना वायरस ही मार देता है, जरा सा वायरस ही मार देता है। भगवान को आने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते थे अगर असुर बनना है तो ऐसा बनो कि भगवान को स्वयं आना पड़े। भगवान को आना ही नहीं पड़ता। पहले बनते हो असुर, कोरोना वायरस ही मार देता है। भगवान कहते हैं ले यार, ये तो अच्छा खासा बड़ा वीक असुर है। तो इसलिए आज के दिन ये प्रण लो, अपनी भक्ति सही करेंगे, जानेंगे कि हिंदुइज्म है क्या, ये सिद्धांत क्या है। उसके लिए मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 13 घंटे सुनिए, 13 घंटे सुनिए और देखिए। 13 घंटे कोई समय नहीं होता, 13 घंटे कुछ नहीं है। आज आप लोग सब जुड़े हुए हैं, किसके जोर पे जुड़े हुए हैं? अभी हम भगवान गौरांग महाप्रभु के, हमारा इंस्टीट्यूट का नाम भी है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। तो आज हमें अपनी एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करनी है। तो उसके अंदर आपकी जानकारी के लिए हमने अब एक नया 1 मिनट क्लिप भी चलाया है। 1 मिनट क्लिप जो कि 7-8 लाख लोगों को टच कर रहा है। हमारी रीच कहाँ जा रही है? 7 से 8 लाख लोगों तक कुछ ही दिनों के अंदर। एक दिन में 2-2 लाख तक की रीच जा रही है। उसका मतलब लोग इंटरेस्टेड हैं, आगे भी दे रहे हैं। आज मैं बहुत लोगों से मिलता हूं। ऐसे मैं बरसाना में, हम लोग गोवर्धन बरसाना रोड पे लैंड लेने के उसमें लगे हुए हैं। तो वहां मैं खड़ा हुआ था, तो 2-3 गाड़ियां रुक गई। एक निकली, फिर एक आए, वापस आया, अरे आप भी सुनते हैं हम आपको। उसका मतलब पीपल आर इंटरेस्टेड। आज ब्रज को, गोवर्धन को 1,60,00,000 लोग विजिट करते हैं। कितने प्रभु जी? 1,60,00,000 इतने लोग विजिट करते हैं। और बता रहे हैं मुझे वहां के जो लोग हैं, बता रहे हैं प्रभु जी ये कोरोना वायरस के बाद बढ़ गया, ये बहुत बढ़ गया है। तो जब मैं गया लैंड देखने के लिए तो एक होटल में रुकना पड़ा वहां। तो होटल में रुके थे वृंदावन के अंदर। तो वहां एक डिवोटी को बता रहा है कि बोलते मैं ये जो माताएं देख रही हूँ, ये 7-8 माताएं जो आई हैं, ये लुधियाना के टॉप रिचेस्ट व्यक्तियों की वाइफ्स हैं। क्योंकि मैं लुधियाना से हूँ इसलिए बता रहा हूँ। इनका किसी का भी 2,000 से कम का टर्नओवर इनके हस्बैंड्स का नहीं है। और ये पहले जाया करती थी हिमाचल देवियों के दर्शन करने। अब मैं इनको यहाँ देख के शॉक्ड हूँ। मैंने इनका पता किया, ये एक रात रुकेंगी वृंदावन, एक रात रुकेंगी गोवर्धन, एक रात रुकेंगी बरसाना, और फिर ये वापस जाएंगी। इन्होंने अपना वो जो ट्रैवलर क्या होता है वो ले रखा है, उसमें घूम रही। ब्रज का प्रभु बढ़ता जा रहा है। पीपल आर स्टार्टिंग, बिकॉज लोगों को पता तो लग ही रहा है कि हम भक्ति तो करते हैं। भक्ति का मतलब तो आज्ञा का पालन करना है। तो आज्ञा तो हमें पता ही लग रही किसकी भक्ति कर रहा हूँ, उसकी आज्ञा क्या है। इसलिए जो कर रहे हैं वो और सीरियसली करें, सिंसियरिटी से करें। जो नहीं कर रहे हैं वो शुरुआत करें, जो बीच की स्टेज में वो और बढ़ाएं।